हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 2.3 एक्सरसाइज के दो स्पेशल खास क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिए थे। सारे के सारे पार्ट्स जितने भी थे उनके सब कुछ कवर कर लिया था। अब ये दो खास क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अलग हैं, जो 2.3 में बात किए गए जितने भी क्वेश्चंस अपन ने किए हैं उनसे एकदम अलग क्वेश्चंस हैं, तो वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको शांति से देखना है, मजा आ जाएगा आपको पूरा क्वेश्चन देखने के बाद में, सॉल्यूशन देखने के बाद में। देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। ठीक है, तो gx हमें निकालना है। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, या कह लो कि डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है, एग्जैक्टली क्या होती है। भाई आपने ये देखा होगा ना, डिवीजन एल्गोरिथम ऐसी होती है, यहां होता है px, यहां होता है gx, यहां जो डिवाइड देने के बाद मिलता है अपने को ये qx मिलता है, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, rx बोलते हैं। ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है। अगर डिवाइड देते हैं दो पॉलिनोमियल्स को तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है। जिसमें डिवाइड दे रहे हैं वो px होता है, जिसका डिवाइड देते हैं वो gx होता है। डिवाइड देने के बाद जो बन रहा है वो qx है, और रिमाइंडर जो बच रहा है वो rx है। ये होता है प्रोसीजर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाई ए पॉलिनोमियल gx, दैट मींस ये px है। तो हमारे को क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है पहले वो तो लिख लें, फिर क्या निकालना है वो देखेंगे। ये हमारे को px गिवन है, px हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 2। हमें px गिवन है बाई अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। मतलब qx हमें दे रखा है, डिवाइड देने पर जो मिलेगा वो अपने को दे रखा है x माइनस 2 मिलने वाला है भाई, और जो रिमाइंडर है rx जो लास्ट में बचेगा वो भी अपने को दे रखा है माइनस 2x प्लस 4 है, तो माइनस 2x प्लस 4 अपन ने यहां पर ले लिया। अपने को फाइंड gx बोला है, मतलब gx निकालना है बस। तीन चीजें दे दी, चौथी चीज पूछी है, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तीन चीजें दे दी, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछा है, ये है क्वेश्चन ओवरऑल। हेल्प किसकी लोगे, डिवीजन एल्गोरिथम है हमारे पास, डिवीजन एल्गोरिथम से आराम से सॉल्व हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लिखता हूं मैं यहां पर, इस तरफ कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। तो यहां पर आप लिखोगे कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है हमारी, डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास है px इज इक्वल टू gx इनटू में qx और प्लस में होता है rx। ये होती है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और यहां पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है gx, ये निकालना है अपने को। ये निकालने के लिए क्या करें भाई, इसको एक तरफ ले लो, बाकी सब दूसरी तरफ। जैसे हम x निकालते थे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में x निकालना है तो x वाला एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ। वैसे ही अगर ये निकालना है तो ये एक साइड ले लो और बाकी सब दूसरी साइड ले लो, अपने आप आ जाएगा। तो अपने को gx निकालना है तो ये प्लस का rx इस तरफ ले लो ना, माइनस का rx हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा px माइनस rx, और इक्वल में क्या चल रहा है, gx इंटू में qx, ये चल रहा है। ठीक है, अब हमें gx चाहिए, अभी भी gx फ्री नहीं हुआ है, एक तरफ नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो gx चाहिए तो qx तो नहीं चाहिए। ये मल्टीप्लाई से इधर ले लो, इसको हटा करके यहां मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा फाइनली, ये बन जाएगा px माइनस rx और डिवाइड में qx, और इक्वल में क्या चल रहा है, ये वही सेम gx चल रहा है इक्वल में। यहां तक क्लियर है बात, एकदम सिंपल चल रहा है मामला। अब यहां पर वैल्यूज रख दो बस, तो gx क्या आएगा, इसके बराबर आ जाएगा gx, बस और कुछ नहीं है। ये gx की वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी अपने को। यहां पर वैल्यूज रख देंगे हम लोग। px हमारे पास है, कहां है, ये रहा, या कह लो यहां ये रहा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस में ही 2 है माइनस rx, rx ये रहा, ये चीज है rx। माइनस बाहर है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर माइनस बाहर है तो ब्रैकेट लगा लगा के काम करो, अदरवाइज गलती कर बैठोगे, क्योंकि साइन चेंज होते हैं माइनस में। तो फिलहाल मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे आराम से, शांति से धीरे धीरे काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, गलत नहीं करना है, बस टाइम थोड़ा लग जाए भले ही। माइनस 2x प्लस 4, तो माइनस का 2x प्लस में 4 यहां पर आएगा, और डिवाइड में qx,
क्यू एक्स मतलब एक्स माइनस टू, ये हो गया एक्स माइनस टू, और ये किसके इक्वल है, ये जी एक्स चल रहा है अपना, उस तरफ लिखा हुआ है इस तरफ लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी एक्स ये है। तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं अपन जी एक्स, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जी एक्स कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, जी एक्स यहां से बन जाएगा, ये पूरा तो ऐसे कैसे लिख लूं, पहले मैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू तो लिख लिया, ठीक है। अब देखो इस तरफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, भाई माइनस के कारण साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का तो 2x आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4 आएगा, प्लस 2x माइनस 4 बनेगा जब ब्रैकेट खुलेगा, तो प्लस 2x और माइनस 4, और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे आप x माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाय। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर थोड़ा सा कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कुछ चीजें वो कर लेते हैं अपन। तो एक्स क्यूब तो चलो अपनी जगह पर एज इट इज, और ये 3x स्क्वायर भी अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये x और 2x मिलकर के हो जाएगा 3x, और सेम ऐसे ही प्लस 2 और माइनस 4 मिलकर के हो जाएगा माइनस 2, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। ये अपना gx हो गया, ये gx हो गया। अब ये gx जो आया है इसमें क्या करना है, मतलब gx क्या आया है, इस पॉलिनोमियल को अगर इस पॉलिनोमियल से डिवाइड दे देंगे तो gx आ जाएगा, इतनी बात है। दो पॉलिनोमियल्स के डिवाइड से gx बन रहा है, तो बस सिंपल डिवाइड देना है और कुछ नहीं करना, उससे जो रिजल्ट बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड दे दो, जो नॉर्मल तरीका हमारा डिवाइड देने का है उस तरह से हम लोग यहां डिवाइड दे देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 2, ये हो गया अंदर, और इधर x माइनस 2। बहुत सिंपल सा डिवाइड है, कुछ खास काम है ही नहीं इसमें करने लायक। सबसे पहले इसको इससे डिवाइड दोगे ताकि वहां क्या लिखना है ये पता चले अपने को। तो एक्स क्यूब को x से जब डिवाइड देते हो तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स कितना आता है, एक्स स्क्वायर ही बनेगा ना, 3 पावर में से 1 पावर माइनस होगी तो 2 पावर बचेगी, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हुए यहां लिखूं, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 2, 2x स्क्वायर। देखो जरा कितना साइन चेंज, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस का 1x स्क्वायर बचा। एक और उधर से ले लो, प्लस 3x ले लो यहां से, ये प्लस 3x ले लिया अपन ने। आगे सेम वही, इसके फर्स्ट वाली टर्म को इसके फर्स्ट वाली टर्म से डिवाइड दोगे आप, तो यहां पर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सही है, क्या बनेगा, माइनस का x बचेगा क्योंकि माइनस तो रहेगा, और 2 माइनस 1 पावर रहेगी, तो माइनस का x आप यहां लिखोगे। अब इस माइनस x से वापस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए यहां लिख दो, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सेम बनता ही है, पहला वाला फिक्स है, हम लोग डिजाइन ही इस तरह से कर रखे हैं पूरे प्रोसेस को। और माइनस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस का 2x हो जाएगा। बहुत बार डिवाइड दिया है, अब ये शायद 20वां डिवाइड होगा, 15वां डिवाइड होगा शायद, मेरे को तो लगता ही है, इतने डिवाइड दे चुके हैं अपन हर क्वेश्चन में तो डिवाइड दिया है अपन ने। ये प्लस साइन चेंज, ये माइनस, ये कैंसिल, प्लस 3x माइनस 2x, सिंपल x बचा, और लास्ट में माइनस 2 है, ये x माइनस 2 मतलब एक बार डिवाइड जाएगा पूरा पूरा, ये हो जाएगा x माइनस 2, कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होते ही सब कुछ कटने वाला है। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आंसर क्या आया, ये हमारा आंसर है फाइनल। तो जो gx इसको डिवाइड देने पर बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये gx की वैल्यू आ गई हमारे पास में। फाइनल आंसर ये है, ठीक है। तो ये है बस, और कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। करना क्या था ओवरऑल, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको क्वेश्चन में px दे रखा था, qx दे रखा था, rx दे रखा था, gx पूछा था। जब भी डिवीजन एल्गोरिदम, आप डिवीजन एल्गोरिदम के क्वेश्चन इस तरह के क्या क्या हो सकते हैं, और वही आपके पास 4 चीजें हैं, px है, gx है, qx है, rx है। उन 4 चीजों में से कोई 3 चीजें आपको देते और चौथी पूछे, तो ये फॉर्मूला लगाओ, और जो चौथी चीज आपको पूछ रहा है उसको एक साइड लेकर के देखो कि कैसे बन रहा है वो फॉर्मेट। तो यहां पर चौथी चीज मतलब gx पूछ रहा था, बाकी 3 चीज देके, तो gx को एक तरफ रखने की कोशिश करी, आइसोलेट करने की कोशिश करी उसको। तो gx को आइसोलेट करने का क्या तरीका है, आइसोलेट करने का तरीका ये है कि प्लस rx को इस तरफ ले आओ, माइनस rx हो जाएगा, और मल्टीप्लाई qx को डिवाइड में ले आओ,
तो डिवाइड क्यू एक्स हो जाएगा। तो ये जो चीज बनी यही एक्चुअल में जी एक्स है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, पी एक्स की वैल्यू रख दी, आर एक्स की वैल्यू रख दी, क्यू एक्स की वैल्यू रख दी। सॉल्व करते 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 हम ये देखें कि इस तरह से डिवाइड बच रहा है भाई, लास्ट में डिवाइड देते ही क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। डिवाइड दे दिया, रिजल्ट जो आया वो हमारा क्या बन गया, जी एक्स बन गया, दोनों का डिवाइड का रिजल्ट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला वाला कमाल क्वेश्चन है, मतलब वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप याद रख करके काम चला सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस है नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इकलौता एक क्वेश्चन दे रखा है अपनी बुक में, तो एनसीईआरटी में तो सिंगल क्वेश्चन है इस टाइप का, लेकिन क्वेश्चन बहुत कमाल का है, समझने लायक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक है। तो इस कंसेप्ट मतलब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं कुछ फ्रेम करूंगा कंसेप्ट्स, वो आपको देखने होंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं कुछ कंसेप्ट फ्रेम कर रहा हूं, वो आप लोग शांति से देखना एक बार। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and तीन अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन डिग्री ऑफ px इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx, ऐसा कोई एग्जांपल सेट करो, ये कहना चाह रहा है, जिसमें px की डिग्री और qx की डिग्री इक्वल हो, और उस एग्जांपल में चारों चीजें बताओ, px भी बताओ, gx भी बताओ, qx भी बताओ, rx भी बताओ, लेकिन ऐसे px और qx होनी चाहिए जिन दोनों की डिग्री सेम हो। दूसरे एग्जांपल में qx और rx की डिग्री सेम हो, ऐसे कोई एग्जांपल सेट करो डिवीजन एल्गोरिथम का पूरा पूरा, चारों चीजें बताओ उसके लिए। और तीसरा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ rx 0 होनी चाहिए, ऐसा कोई एग्जांपल सेट करो और उसके लिए इन चारों की वैल्यू बताओ जिसमें डिग्री ऑफ rx 0 होगी। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन है। तो px, gx, qx और rx की वैल्यूज हम डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से ही निकालेंगे, उसी से कंसेप्ट आगे चलाएंगे। लेकिन एक बेसिक चीजें, थोड़ी बहुत चीजें डिग्री से रिलेटेड और कैसे और इसमें चीजें मिक्स हो रही हैं, वो हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मान लो पहले तो डिग्री क्या होती है ये समझते हैं। मान लो कोई पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 5, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 2। ठीक है, अगर मान लो मैं दूसरा पॉलिनोमियल लेता हूं x माइनस 2, एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने सिंपल सा एकदम x माइनस 2, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था, मतलब 9th में भी सीखा है, 9th की चीजें हैं, थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए अच्छे से। इसकी डिग्री 1 हो गई, तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही उसकी डिग्री हो जाती है। डिग्री 0 भी होती है क्या, बिल्कुल होती है। कैसे होगी 0 डिग्री, जैसे मान लो 4 लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री 0 है, क्यों, क्योंकि 4 को आप क्या कह सकते हो, 4 इंटू एक्स की पावर 0 तो कह ही सकते हो ना इसको। अब क्योंकि 4 अकेला है और उसके साथ में x की पावर 0 लगा दिया, x की पावर 0 का मतलब 1, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 4 इंटू 1 4 हो गया। तो पावर 0 तो कांस्टेंट के साथ हमेशा लगा ही सकते हैं। अगर सिंपल आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, यहां पर 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, -4 लिख दिया, -10 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, उसके साथ x की पावर 0 तो है, बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि x की पावर 0 तो होता ही है, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये इस केस में जब आपके पास सिंगल कोई वेरिएबल ही नहीं दिख रहा, सिंगल कोई कांस्टेंट दिख रहा है, तो उस केस में आप कहोगे कि उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री 1 है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर इतना समझ में आ गया है तो डिग्री के कंसेप्ट के बाद अब एक छोटा सा कंसेप्ट और अपन सीखेंगे। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसको कुछ पॉलिनोमियल नाम दे देता हूं। इसको मैं इनमें से नाम नहीं दे रहा हूं जान करके भाई, ये तो px, gx, qx, rx ये नाम नहीं ले दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये डिवीजन एल्गोरिथम में ये चारों स्पेशल यूज लेते हैं अपन, नाम भी सेम यही यूज लेते हैं। यहां मैं कुछ और नाम दे रहा हूं, पॉलिनोमियल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। इस पॉलिनोमियल को मैं नाम दे रहा हूं tx नाम दे दिया मैंने इस पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का कुछ और नाम दे रहा हूं मैं mx नाम दे दिया मैंने इस पॉलिनोमियल का, कुछ भी twx दे दो, nx दे दो, कुछ भी नाम दे दो, mx नाम दे दिया मान लो इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कर रहे हैं और दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये एनालाइज करना चाह रहे हैं हम लोग कि ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से उनकी डिग्री में कुछ फर्क पड़ता है क्या, क्यों करना चाह रहे हैं, पहले उसका लॉजिक दे देता हूं मैं आपको। क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास होती है px इज इक्वल टू gx इंटू qx और प्लस में rx। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम है
और सारा क्वेश्चन अपना क्या है कि डिग्री पे चल रहा है, तो डिग्री ही सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गई है अभी अपने लिए। तो डिवीजन एल्गोरिदम में दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और साथ में दो पॉलिनोमियल ऐड भी हो रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिदम में ऐसा हो रहा है, दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और दो पॉलिनोमियल्स ऐड भी हो रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम में। इसलिए अपने को यह जानना जरूरी है कि भाई दो पॉलिनोमियल ऐड होते हैं तो फिर उनकी डिग्री पे क्या फर्क पड़ता है, और दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर उनकी डिग्री पे क्या फर्क पड़ता है, ये जानना बहुत जरूरी हो गया। तो ऐसे केस में अब आप यहां पर ध्यान से देखो कैसे करना है, अपन इसको आगे क्या कर सकते हैं। मतलब इसमें ये करो कि आप पहले इन दोनों को ऐड करके देखो। एक पॉलिनोमियल है tx और एक पॉलिनोमियल है mx, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं पहले और एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा tx और mx को, और एनालाइज करेंगे कि इनकी डिग्री पे क्या फर्क पड़ रहा है उससे, है ना। ऐड करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, आसान से पॉलिनोमियल्स लिए हैं जान करके मैंने, ताकि ऐड करना भी इजी हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन अपनी हो ना। mx है अपना x-2, दोनों को सिंपल ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए ये x और ये x मिलके 2x हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, तो ये हो गया x² प्लस में x और x मिलकर के हो गया 2x, 5 और -2 मिलकर के हो गया 3। ये अपना रिजल्ट आया दोनों का एडिशन का। एक बार मल्टीप्लाई भी करते हैं फिर एनालाइज करेंगे आराम से बैठ करके। tx, ये रहा tx, x² प्लस x प्लस 5, और इसको मल्टीप्लाई करना है mx से, ये रहा mx, x-2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तरफ से कर लो या इस तरफ से कर लो, एक ही बात है। मैं क्या कर रहा हूं, इस x से पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इस -2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। तो x से इन तीनों को करोगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस x² प्लस 5x, दो ब्रैकेट जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। -2 को इन तीनों से किया तो माइनस का 2x² हो गया, और माइनस का 2x हो गया, और माइनस का 5 × 2 10 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि x² को पहले इन दोनों से करते, x को इन दोनों से करते, 5 को इन दोनों से करते, एक ही बात है, सेम आएगा आंसर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या बनता है देखते हैं। एक तो x³ तो ऐसे कैसे, इसको तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक इकलौता ही है। x² 2 है तो प्लस x² और माइनस का 2x² है, माइनस का 1x² बचेगा, तो माइनस का 1x² आप यहां पर बचा लो, और ये 5x है और ये माइनस का 2x है, ये बन जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 10, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया जो भी है, इसको मल्टीप्लाई करने से पॉलिनोमियल। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहां डिग्री कितनी हुई, यहां डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री आ रही है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है। अगर इस पॉलिनोमियल की मैं डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री आ रही है 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है यहां पर। अब थोड़ा एनालाइजेशन, 2 डिग्री आई है, 2 डिग्री क्यों आई है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो उस पे फर्क नहीं पड़ेगा जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। इसकी पावर देखो सबसे ज्यादा है, ऐड करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो वापस से वही आना है, क्योंकि x² वाला और कोई टर्म ही नहीं है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर है वो तो बच ही रहा है ना, वो तो बच ही रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड करने पर डिग्री में क्या फर्क पड़ता है, ऐड करने पर पॉलिनोमियल की डिग्री वो डिग्री बनती है जिसकी, मतलब ऐड करने पर रिजल्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बनती है, जो उन दोनों पॉलिनोमियल्स में से मैक्सिमम होती है। जैसे इसकी डिग्री कितनी थी 2, इसकी डिग्री कितनी थी 1, तो दोनों को ऐड किया तो मैक्सिमम वाली ले लो, बस 2 ले लिया। क्या करना है, ऐड करने पर उन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री को चेक करो जो ऐड कर रहे हो आप, उनमें से जो बड़ा है वो ले लो। तो इसकी डिग्री 2 है, वो ले ली हमने, यही हुआ है काम, यही हो रहा है। इधर बात करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 3, डिग्री 3 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ये 2 और ये 1 डिग्री मल्टीप्लाई होकर के पावर 3 बन गई, वो तो 3 पावर हो गई, डिग्री 3 हो गई। तो अगर दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों की डिग्रीज ऐड हो जाती हैं, 2 और 1 मिलकर के 3 हुआ है, 2 × 1 नहीं हुआ, मल्टीप्लाई नहीं होती डिग्रीज ना। एडिशन के टाइम डिग्रीज ऐड होती हैं, डिग्रीज एडिशन के टाइम ऐड होती है तो 2 + 1 डिग्री यहां तो 3 होनी चाहिए थी, और मल्टीप्लीकेशन के टाइम मल्टीप्लाई होती तो 2 × 1 यहां 2 होनी चाहिए थी। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आप, मैं कंक्लूजन लिख देता हूं, कंक्लूजन क्या बन रहा है अपना, अगर आप दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कर रहे हो तो जो डिग्री आएगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ
एडिशन, या इसको सिंपल लिख लो, डिग्री जो इसकी आएगी वो आएगी मैक्सिमम ऑफ mx एंड tx, मतलब mx और tx में जो मैक्सिमम है वो इसकी डिग्री बन जाएगी ऐड करने के केस में। तो ये है। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या आएगी डिग्री फाइनल, इसकी डिग्री फाइनल आती है मल्टीप्लिकेशन के केस में डिग्री ऑफ tx और डिग्री ऑफ mx, दोनों को आप ऐड कर दो, वो दो पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन की डिग्री बन जाती है। मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिग्री ऐड हो जाएंगी, ऐड कर रहे हो तो हाईएस्ट वाली डिग्री रिजल्टेंट की बन जाएगी। ये ओवरऑल कंक्लूजन मैंने बताया कि दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो डिग्री क्या आती है, जो उन दोनों में से ज्यादा डिग्री वाला है वही आंसर हो जाता है, वही फाइनल डिग्री हो जाती है। और जब दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री क्या आती है, दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री को ऐड कर दो, वो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनने वाले नए पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। ये हमने ओवरऑल अभी तक सीखा। अब इसका यूज करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, सब कुछ कंबाइंड यूज करेंगे ये चीज निकालने में, ये सारी कहानी जानने में। ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या है, हमें px, gx, qx और rx इस तरह से सेट करने हैं कि px और qx की डिग्री सेम हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैं वहां लिख लेता हूं। पहली कंडीशन हमारे लिए क्या है, पहली कंडीशन है कि डिग्री ऑफ px इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ qx के। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है। अब हम यहां से शुरू करते हैं। पहले तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है मैं यहां लिख देता हूं कि हम जानते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। डिवीजन एल्गोरिथम होती है px इज इक्वल टू gx इंटू में qx और प्लस में rx। ठीक है, ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है। अब ये कह रहा है कि px की डिग्री और qx की डिग्री इक्वल लेनी है अपने को। ऐसे कोई एग्जांपल सेट करना है जिसमें इन दोनों की डिग्री इक्वल हो। ठीक है, सेट करेंगे। अब एक छोटी सी चीज यहां पर ध्यान देने वाली है। हमने अभी देखा है कि दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या डिग्री बनती है, ऐड करने पर क्या डिग्री बनती है, ये हमने देखा है अभी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से देखो, एक तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से एक पॉलिनोमियल बनेगा रिजल्टेंट कुछ ना कुछ, और प्लस हो रहा है ये rx। इन दोनों के प्लस होने पर rx का कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअल में rx की डिग्री हमेशा, भाई ये चीज तो क्लियर ही है ना, डिग्री ऑफ rx हमेशा छोटी ही होती है डिग्री ऑफ gx के, डिग्री ऑफ gx के। क्योंकि अगर आप यहां पर px लिख रहे हो, यहां पर gx लिख रहे हो, यहां पर qx लिख रहे हो और रिजल्ट हमारा rx बन रहा है, तो rx की डिग्री तो छोटी होनी पड़ेगी ना। अगर gx की डिग्री से rx की डिग्री बड़ी निकली, इसका मतलब डिवाइड पूरा दिया ही नहीं आपने, और डिवाइड जाएगा अभी तो। सही बात है। अगर यहां डिग्री बड़ी निकल गई तो इसका मतलब और डिवाइड जाएगा फिर तो इसका मतलब rx कभी भी इससे बड़ा नहीं आएगा, इससे डिग्री ज्यादा नहीं आएगी rx की। तो gx की डिग्री अगर ज्यादा है तो gx की डिग्री वैसे अकेले में ज्यादा है, तो qx के साथ मल्टीप्लाई होके तो डिग्री और बढ़ जाएगी gx की, मतलब इस पोर्शन की डिग्री और बढ़ जाएगी। और ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी कुछ डिग्री है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी कुछ डिग्री है। दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने पर क्या होता है रिजल्ट, अभी अभी अपन ने देखा कि दो पॉलिनोमियल्स को जब हम ऐड करते हैं तो दोनों में से जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो आ जाती है अपने आंसर में। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर देखें तो डिग्री की बात करें अगर, तो डिग्री ऑफ px क्या आएगी, डिग्री ऑफ px आएगी डिग्री ऑफ gx इंटू qx। rx का कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि rx की डिग्री कम ही रहेगी। और दो पॉलिनोमियल्स में जो ऐड करते हैं, जब दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो कम वाले को तो इग्नोर ही करना पड़ता है, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वही फाइनल आंसर में आता है, मतलब वही सी की डिग्री फाइनल आंसर में आती है। तो इसका मतलब ये छोटा है। क्यों छोटा है उसका लॉजिक मैंने बताया आपको कि gx की डिग्री हमेशा बड़ी होती है rx से, gx अपने आप में ही बड़ा है rx से, तो दो पॉलिनोमियल यहां तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बड़ा हो जाएगा, तो rx तो बहुत छोटा हो गया उसके कंपैरिजन में, मतलब rx की डिग्री छोटी हो गई। rx छोटा हो गया मतलब rx की डिग्री छोटी हो गई, तो इसकी डिग्री छोटी हो गई, इसको इग्नोर कर दिया, केवल इसको लिया अपन ने। अब देखो आगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा आपको, लेकिन शांति से देखोगे आ जाएगा आपको समझ में। लॉजिक चीज है, मतलब रटवाने में तो 1 मिनट में रटवाया जा सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक एक्चुअली इसका बहुत ही गहरा है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एक एक सिंपल, बहुत ज्यादा गहराई में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखते हैं आगे। अच्छा, दो पॉलिनोमियल्स की डिग्री, अगर दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिग्री क्या बनेगी,
दोनों की डिग्री ऐड हो जाएगी, तो डिग्री ऑफ gx प्लस डिग्री ऑफ qx हो जाएगी। अगर दो पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर हम उसकी डिग्री निकालना चाहते हैं तो दोनों की अलग अलग डिग्री आपके पास होगी, दोनों को ऐड कर दो, यही होता है रूल। अभी यही देखा है अपन ने, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर डिग्री ऐड हो जाती है, ये ऐड हो गई डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री चाहिए किसकी, px की, तो इसका मतलब gx और qx की डिग्री का एडिशन लेना पड़ेगा, तब जाकर के px की डिग्री मिलेगी आपको। यहां तक बात क्लियर हुई अभी तक तो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री बराबर होनी चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। अगर मान लो px की डिग्री 1 लेते हैं और इसकी डिग्री 1 लेते हैं तो इसकी अपने आप ही 0 लेनी पड़ेगी। भाई इन दोनों की डिग्री तब बराबर हो सकती है जब इसकी डिग्री 0 हो, और कोई तरीका नहीं है। अगर इसकी डिग्री आप 2 ले रहे हो, इसकी 0 ले रहे हो, तभी इसकी 2 हो पाएगी ना, क्योंकि 0 + 1 होगी यहां, तो वो इसके इक्वल तभी आ पाएगा। तो कहने का मतलब इसकी डिग्री जब 0 होगी तो अपने आप इन दोनों की डिग्री बराबर हो जाएगी। केवल एक कंडीशन है, एक रिक्वायरमेंट है, और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि डिग्री ऑफ px इक्वल होगी डिग्री ऑफ qx के इफ बहुत कमाल का कंक्लूजन आया ये, कि दोनों की डिग्री इक्वल कब होगी, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री इक्वल कब होगी, जब इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 तो दोनों की डिग्री बराबर। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx इक्वल कब होगी, अगर डिग्री ऑफ gx इक्वल टू 0 हो जाए। यहां तक क्लियर होगी। अब ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल सेट कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है बुक के पीछे जो एग्जाम्पल दे रखा है वही आप सेट करो, आप अब इनफाइनाइट एग्जाम्पल सेट करने के लायक हो गए। आपको बस ये देखना है कि ऐसा कोई दो पॉलिनोमियल्स में डिवाइड देना है जिनमें से gx की डिग्री तो 0 ही हो। gx की डिग्री 0 होने का क्या मतलब है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वेरिएबल नहीं हो, जैसे 5 हो गया, या फिर ले लिया अपन ने 10, या फिर 4 ले लिया, कुछ भी इस तरह से। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां सेट करता हूं, देखो ध्यान से, यहीं पर सेट कर देता हूं, जगह है। px हम कुछ भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को बस ये ध्यान रखना है कि gx 0 हो जाना चाहिए, gx की डिग्री 0 हो जानी चाहिए, बस अपने आप एग्जांपल सेट हो जाएगा। px मान लो एक आसान सा लेते हैं अपन, 2x + 5 ले लिया मैंने, और gx कुछ ले लो आप, कोई भी कांस्टेंट जिससे डिवाइड दोगे। gx क्या है, जिससे डिवाइड दे रहे हैं अपन px को, तो वो इस तरह से कोई कांस्टेंट लेना है, मतलब जिसकी डिग्री 0, डिग्री 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, ताकि x की पावर 0 लिख सकें उसके साथ में। अभी अभी देखा था अपन ने स्टार्टिंग में इसी चीज को। तो इसको आप 2 ले लो, केवल gx को मान लो 2 ले लिया एक बार अपन ने, ताकि वो डिवाइड भी चल जाएगा, 2x से 2 आराम से हो जाएगा काम। और बाकी तो rx वगैरह अपन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, ये रहा px, ये है 2x + 5, और ये 2 से हम डिवाइड दे रहे हैं, अभी निकल जाएगा सब कुछ। तो डिवाइड कैसे देते हैं, इसको इससे डिवाइड दोगे तो 2x/2 क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर x लिखा जाएगा, क्या बनेगा, x × 2 2x हो गया, क्या बचा अपने पास, ये तो कट गया, यहाँ 5 बचा, अब 5 और ये 2 है, डिवाइड दो, जाएगा नहीं, 2 बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है, ठीक है। 2 × 2 4 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि ये px है, ये gx है, और जो qx है वो हमारे पास है x + 2, और जो rx है वो हमारे पास है 1। तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया अपना, चारों चीजें आ गई, मतलब जिसमें डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx इक्वल है। देखो px की डिग्री कितनी है, 1, इसकी डिग्री 1 है, qx की डिग्री देखो 1 है, x की मैक्सिमम पावर 1 है यहाँ भी, और यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 1 है। बाकियों से मतलब ही नहीं है अपने को, किससे मतलब है, अपने को ये मतलब है कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx इक्वल होनी चाहिए, बाकी के जो लोग हैं उनकी डिग्री कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने ये कंक्लूजन लॉजिकली निकाला कि भाई इन दोनों की डिग्री इक्वल कब होगी, अगर आप gx ऐसा सेट कर दो जिसकी डिग्री 0 है। बस एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी और एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अगर आप चाह रहे हो तो एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो कि px आप लेना चाहते हो कि x³ + 3x² - 5x + 10, ये ले लिया। अब आपको gx चाहिए, gx तो कोई कांस्टेंट टर्म ही लेना पड़ेगा एग्जाम्पल सेट करने के लिए, या मान लो ये 5 ले लिया और यहां पर ये 5 ही ले लिया, मान लो ये कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा जिसकी डिग्री 0 हो, 5x⁴ 5।
अब इन दोनों को डिवाइड देने के बाद आप QX निकाल लो, अपने आप उसकी डिग्री 3 आएगी, PX के बराबर आएगी, और RX निकाल लो, वो जो भी आएगा अपने आप आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब रिजल्ट बात ये है सिर्फ कि कंक्लूजन के तौर पर आप बस इतना ध्यान रखो कि डिग्री ऑफ GX अगर 0 हो गई तो इन दोनों की डिग्री इक्वल हो जाएगी। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था। इसी तरह से लॉजिक बनाएंगे पहले अपन, और उससे फिर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के। ऐसे ही सेकंड नंबर पे आते हैं, देखते हैं। सेकंड नंबर वाला ये कह रहा है क्वेश्चन कि डिग्री ऑफ QX इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ RX के। ऐसा कोई एग्जांपल सेट करो। ठीक है, करते हैं। डिग्री ऑफ QX, सेकंड वाला मैं यहीं कर दूंगा, नहीं अगले वाले पे करता हूं। सेकंड वाला है डिग्री ऑफ QX इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ RX के। ऐसा कोई एग्जांपल सेट करना है। ठीक है, करते हैं शुरू। यही है ना, एक बार वापस कंफर्म कर लेता हूं मैं कि यही है, डिग्री ऑफ QX इक्वल है डिग्री ऑफ RX के। शुरू करते हैं। वही डिवीजन एल्गोरिथम लिखो आप तो। PX इक्वल होता है GX इंटू में QX और प्लस में RX। हम चाह रहे हैं इसकी डिग्री और इसकी डिग्री इक्वल हो जाए, बस हम इतना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी एग्जांपल सेट कर दो जिसकी डिग्री इक्वल हो। देखो कैसे, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं आपको। कुछ भी GX आप कुछ भी ले लो, जैसे मान लो आपने ले लिया x+2, ये आपने GX ले लिया। QX इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, QX आपने अपनी मर्जी से ले लिया x+2, तो ऐसा ही फिर RX लेना पड़ेगा जिसकी डिग्री 1 हो, क्योंकि इसकी डिग्री 1 ली है अपन ने। तो RX कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 2x-1 ले लिया RX अपन ने, ये 2x-1 RX हो गया। अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी GX सेट कर दो, कुछ भी जो आपको सुंदर लगता हो वो GX सेट कर दो, जो आपको ठीक लगता हो। जैसे मैंने कहा कि x² ले लेते हैं, चलो ठीक है x² ले लिया। क्या ध्यान रखा अपन ने? सिर्फ अपन ने ये ध्यान रखा कि ये और ये डिग्रीज इक्वल लेनी है, बस, और कुछ ध्यान नहीं रखा। बाकी अपनी मर्जी से GX ले लिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो PX भी आ जाएगा, काम खत्म। कितना सिंपल हुआ? सिंपल ये हुआ कि हमने QX अज्यूम किया, हमने QX लिया x+2, हमने RX ले लिया 2x-1, सेम डिग्री का ले लिया, और हमने एक और चीज अज्यूम कर ली, फिर हमने अज्यूम करी GX, और वो हमने ले लिया x², या कुछ और ले लो, x² + 5 ले लो, x-3 ले लो, x में भी ले सकते हो, सेम डिग्री का भी ले सकते हो, अलग डिग्री का भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा भी ले लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 ले लो, केवल 0 डिग्री वाला भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसको कैसा भी ले लें अपन, बस PX इससे निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करो, x² × x, x³ हो गया, x² × 2, 2x² हो गया, प्लस में 2x हो गया, -1 हो गया, ये हमारा क्या आ गया? PX। तो PX हमारा क्या आ गया? x³ प्लस में 2x² प्लस में 2x और -1। ये बहुत ही कमाल का एक और एग्जांपल सेट हो गया। और कर लो, ढेरों कर लो, कितने ही कर लो। आप QX की जगह ले लो यहाँ पर कांस्टेंट ले लो 5, RX भी ले लो 10, उसके हिसाब से GX कुछ अज्यूम कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एग्जांपल सेट करने हैं तो मैं करके दिखाता हूं, हालांकि एक ही पूछा है क्वेश्चन में तो, लेकिन मान लो एक बार और एग्जांपल सेट करने हैं तो QX मैंने ले लिया 5 डिग्री 0 का, और RX ले लिया मैंने 10, ये भी डिग्री 0 है, क्या दिक्कत है? हो सकती है, हो सकती है। अपनी मर्जी से कुछ भी ले QX, जो आपको उचित लगे, जैसे x+2 ले लिया मैंने तो। अब इससे PX हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि PX होता है क्या, ये रहा, GX इंटू में QX और प्लस में RX, ये होता है PX। तो यहां पर GX रखेंगे, GX है हमारे पास x+2, और इंटू में QX कितना है 5, और प्लस में RX कितना है 10। तो ये कितना बन जाएगा? ये 5x प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस में 10, तो PX हमारे पास आ जाएगा 5x + 20। तो ये हो गया 5x + 20। ये एक और एग्जाम्पल आ गया, ऑल्टरनेटिव एग्जाम्पल। कर सकते हैं अपन, ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत बना सकते हो, इनफाइनाइट एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं। अपने को तो एक एग्जाम्पल देना है कोई भी। ठीक है, लास्ट अपन देख लेते हैं एक और, जो उसने बोला है एक और करने को, कि तीसरा पार्ट करो, डिग्री ऑफ RX 0 होना चाहिए भाई, ये जानना चाह रहा है। सबसे खास पार्ट तो यही था, वैसे सबसे जबरदस्त तो यही था, बाकी के दोनों छोटे छोटे हैं, तो तीसरा भी छोटा ही है। डिग्री ऑफ RX अपने को 0 चाहिए, बस ये चाहिए। तो डिग्री ऑफ RX 0 करने का क्या तरीका होगा? देखो,
थर्ड हम लोग लेते हैं जिसमें इसने बोला है कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो होनी चाहिए 0। डिवीजन एल्गोरिथम लिखो एक बार, उसके हिसाब से ही आइडिया लगता है सारा का सारा। पी एक्स क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स, ठीक है, यही होता है, ठीक है। इसकी डिग्री 0 लेनी है, कुछ भी अपनी मर्जी से ले लो। 0 डिग्री का मतलब कांस्टेंट टर्म लेना है। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। जैसे ये हो गया 2x की पावर 0, ये डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल हो गया। तो ले लो यहाँ पर, मान लो ये मैंने 2 ले लिया एक बार के लिए, rx आप मान ही लो कि 2 ले लिया, इनको भी अपनी मर्जी से कुछ कुछ मान लो। qx मान लो आपने x+1 ले लिया, आसान ही ले अपने हाथ में, तो gx मान लो कुछ भी और 2x-1 ले लिया, कुछ भी रख देते हैं। ये लिया हमने 2x-1, ये ले लिया हमने x+1 और इससे अब px अपने आप आ जाएगा। ये 3 हमने ले लिए जिसमें इसकी डिग्री 0 है, तो कहाँ दिक्कत है फिर, ये 2 अपनी मर्जी से मानो, px निकाल लो ना, टेंशन क्या है, निकल जाएगा, कैलकुलेशन ही तो है छोटी मोटी। देखो क्या बनेगा, 2x² मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, और 2x और -x-1 और प्लस में 2, क्या बन रहा है फाइनल 2x², और इसको अगर देखें तो प्लस में x हो रहा है, इन दोनों को देखो तो प्लस में 1 हो रहा है, ये अपना बन गया क्या, px। तो px कितना आ जाएगा, px हमारे पास आएगा 2x² प्लस में x प्लस में 1, ये हमारा बन गया आंसर। ऐसे और बना लो, इसकी जगह 2 की जगह 5 ले लो, कुछ भी ले लो, और यहां चेंज कर दो, ये 2 रखना है तो कुछ भी, मतलब इन तीनों में चेंज करोगे तो px अपने अकॉर्डिंग आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग, और वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। लॉजिक सबसे ज्यादा किसमें था, फर्स्ट वाले में, वो थोड़ा समझने वाला था, ट्रिकी था बहुत ज्यादा। तो ये है जबरदस्त क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो इस वीडियो में 2.3 तक के तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, देखा जाए तो आपकी बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स, जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है एग्जाम्पल नंबर 5। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो भी है सब कुछ, और बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इस तरह के नए नए वीडियोस को लाने का। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।